नमस्कार। आज मैं आपको हिमाचल के एक ऐसे हिल स्टेशन लेके जा रहा हूँ जिसका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो कुछ ऐसा सुना होगा कि कोई गुज़रते हुए वहाँ पे किसी ने कोई एक आधी कोई जगह आपको बता दी या कोई एक आधा गार्डन बता दिया। एज ए हिल स्टेशन इसको ना कभी बताया गया, ना लोग जानते हैं, ना प्रमोट किया गया। पर सच मानिए आप हैरान हो जाएंगे ऐसे हिल स्टेशन में आके, एंड यू विल डेफिनेटली थैंक मी फॉर दैट। तो मैं बात कर रहा हूँ जिया वैली की। जिया वैली एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है जिसका नाम अक्सर नहीं कहीं पे आता है, और है कहाँ पे? ये है धर्मशाला और पालमपुर के बीच में। चूँकि पालमपुर और धर्मशाला बड़े फेमस हिल स्टेशन हैं तो लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। ये बिल्कुल धर्मशाला और पालमपुर के बीच में पड़ता है, दोनों जगह से लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। तो आइए आपको जिया वैली की सैर करवाते हैं। तो लीजिए अब हम चलते हैं जिया वैली की तरफ। गोपालपुर से पहले एक रास्ता जाता है जिया वैली को। मैं जब जिया वैली की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ जिया विलेज की, गोपालपुर विलेज की और गुजरेड़ विलेज की। ये तीनों गांव आसपास में ही हैं, एक एक दो किलोमीटर पे हैं, लेकिन ये सब मिला के जिया वैली का हिस्सा बनते हैं। जिया वैली की खासियत क्या है कि यहाँ पे अभी तक बहुत लोग नहीं आए हैं, आबादी कम है, तो यू कैन सी नेचुरल ब्यूटी इन द रियल फॉर्म। यहाँ पे यहाँ के जंगल, यहाँ के झरने, यहाँ की नदियाँ आपको बड़ी प्योर फॉर्म में दिखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ नेचर नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है। अक्सर होता क्या है, लोग आते हैं, धर्मशाला रहते हैं या पालमपुर रहते हैं, जिया विलेज वो आते नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो यहाँ से या तो गुजर जाते हैं या कोई एक आधी चीज़ देखने आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ आएँ, आप यहाँ रहें, बल्कि यहाँ रहकर आप धर्मशाला और पालमपुर को कवर करें। सबसे पहले तो रहने की काफ़ी जगह है यहाँ पे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन दो हैं। पहली, अंतराल। ये एक लग्जरी रिसॉर्ट है, बहुत सुंदर रिसॉर्ट है। मैं आपको ये रिसॉर्ट दिखाता हूँ, आप देखिए। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर चूँकि ये थोड़ा सा किसी को लगे कि शायद थोड़ा महंगा है, क्योंकि लग्जरी रिसॉर्ट है तो थोड़ा सा महंगा तो होगा, तो मैं आपको एक चीपर ऑप्शन देता हूँ जो उतनी ही अच्छी है, थोड़ी सस्ती है। रॉयल ग्रीन बर्ड्स। ये टी गार्डन्स के बीच में है, तो अगर आपको टी गार्डन्स के बीच में रहना है तो आप रॉयल ग्रीन बर्ड्स में रह सकते हैं। इन दोनों के फ़ोन नंबर मैं और लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो ये तो हो गया रहने का। इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे देखने लायक क्या है। तो देखने लायक सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, लेकिन आप खुद आके देखिए कि वो कितनी सुंदर है। उसके साथ में ही एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, आप उसको देखिए। फिर आप जाइए ओशो हिमालय। ओशो हिमालय में भी आप रह सकते हैं, जो कि बड़ा एक लग्जरी स्टे होगा, लेकिन वहाँ की कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो वहाँ पे हर चीज़ के टाइमिंग्स हैं, वहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा, वहाँ पे आप लिकर नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी मेडिटेशन वगैरह को फॉलो करना है, आप एज ए टूरिस्ट रह सकते हैं। प्लस पॉइंट उसके ये हैं कि बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत लग्जूरियस है, पेट फ्रेंडली है, आप अपने पेट को भी ला सकते हैं, और चाहें तो आप उनकी मेडिटेशन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मैं ओशो हिमालय भी दिखाता हूँ, आप देखिए उसको। उसके अलावा आपको यहाँ पे जानकर हैरानी होगी, सब लोग जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। उन्होंने भी अपना एक आश्रम यहाँ खोला है। गुजरेड़ करके एक गांव है
जो जिया वैली में ही आता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप वहाँ जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरह बना नहीं है, मैं आपको उसको थोड़ा सा बाहर से दिखा रहा हूँ, आप देखिए उसको। वहाँ का नंबर भी मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ से बात कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कोर्स करना है तो किस तरह कर सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ पे आप खाली एडवांस कोर्स के लिए जा सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक कोर्स किया है तो एडवांस कोर्सेज के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो आप उनको, मैंने नीचे नंबर दिया है, आप उनको फ़ोन करिए और वहाँ जाके आप उनका जो पूरा कैंपस है, जितना अभी बना है, अभी बनना बाकी है, वो देखिए। और यहाँ के टी गार्डन्स बहुत सुंदर हैं। आप टी गार्डन्स देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वहाँ के टी गार्डन्स हैं, आप उनको देखिए, आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ काउंटर्स हैं टी गार्डन्स के बीच में, जहाँ आप तकरीबन यहाँ के कांगड़ा टी की हर ब्रांड की चाय खरीद सकते हैं। ज़्यादातर आप यहाँ पे स्टीविया लीव्स खरीद सकते हैं, अलग अलग अचार खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप हमारी पहाड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चुक होती है, वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप, हमारा शहद बहुत अच्छा आता है जिसको मध भी कहते हैं, और हमारी भाषा में, लोकल भाषा में मखीर कहते हैं, अब वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, अब वो भी खरीद सकते हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, टी गार्डन्स में आइए, टी गार्डन्स देखिए। और वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पेट पूजा के लिए खैर जगह तो बहुत है यहाँ पे, आप हर जगह खा सकते हैं। लेकिन मेरी एक ख़ास रिकमेंडेशन है टाकरी। टाकरी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिलता है, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इवन आपको कुछ जैपनीज़ डिशेस भी मिलती हैं। लेकिन यहाँ की जो खासियत है वो है यहाँ की पहाड़ी धाम, जो कि आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में मिलेगी, बड़े रीज़नेबल रेट पे मिलेगी, और उसी तरह पत्तों में परोसी जाएगी, पत्तल जिसको हम कहते हैं, जहाँ जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल स्टाइल में परोसी जाती है। तो वो आप ज़रूर खाइएगा, उसका अलग सेक्शन है। और इसके अलावा बाकी इनके जो कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट हैं उनके अलग सेक्शन है। और ये टी गार्डन्स के बीच में है, ये आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं मानता हूँ आप आराम से यहाँ पे 2, 3, 4 दिन रह सकते हैं। आपको जिया वैली के लिए 2 दिन काफ़ी हैं। आप नदी में भी जा सकते हैं, आप पावर हाउस में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3, 4, 5 दिन रहिए यहाँ पे। सुबह शाम आप यहाँ की नेचर को एक्सप्लोर करिए, और धर्मशाला और पालमपुर आप यहाँ से कवर करिए, आपको एक अलग अनुभव होगा। ये मेरी रिकमेंडेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक नया हिल स्टेशन जानने को मिला होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप या फ़ोन पे बताइए कि आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा, और आपको मेरी रिकमेंडेशंस कैसी लगी, और क्या आप रियली जिया के बारे में जानते थे या मेरे द्वारा आपको पता लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।